हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है भाषा। भाषा भाषा क्या है? मनुष्य अपने मन के विचारों एवं भावों को भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है। यूँ तो हम संकेतों के द्वारा भी अपनी बात कह सुन सकते हैं, किंतु इसे भाषा नहीं माना जा सकता। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ कहना या बोलना होता है। तो इस प्रकार हमने क्या समझा है इसमें कि भाषा क्या है? भाषा मन के भावों और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। उस चीज़ को भाषा बोला जाएगा जिससे हम अपने मन के जो भाव हैं, जो हमारे विचार हैं, उनको दूसरों को इस सामने प्रकट कर रहे हैं। मानव मुख से निकली सार्थक ध्वनियाँ भाषा कहलाती हैं। भाषा की ध्वनियाँ अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण करती हैं, जिसकी सहायता से हम वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। पहले कोई सार्थक ध्वनि हमारे मुंह से निकलती है। ध्वनियों से ही शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य निर्माण होता है। तो इससे ही हम अपने जो विचार हैं दूसरों के सामने प्रकट करते हैं वाक्यों के द्वारा। तो वाक्यों से हम अपने विचार तथा भावों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, बता सकते हैं। भाषा का मुख्य कार्य वक्ता की बात को दूसरे तक पहुंचाना है। भाषा के माध्यम से मनुष्य केवल बोलकर ही नहीं, लिखकर भी अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है। तो भाषा के इस प्रकार दो रूप होते हैं। एक है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा। तो हम दोनों रूपों को समझते हैं कि दोनों रूप क्या होते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे मौखिक भाषा क्या होती है। मौखिक, जैसे हमें पता ही चल रहा है, मौखिक भाषा में हम अपने मनोभावों को बोलकर प्रकट करते हैं मुख्य के द्वारा, तथा सुनकर ग्रहण करते हैं। भाषण, संवाद, वार्तालाप का माध्यम मौखिक भाषा ही होती है। यह भाषा का मूल रूप है। मौखिक भाषा है जो वो भाषा का मूल रूप है। मूल रूप में भाषा मौखिक ही है। लिखित भाषा, तो लिखित भाषा देखते हैं कौन सी है। लिखित भाषा में हम अपने मन के विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरे के लिखे विचारों को पढ़कर ग्रहण करते हैं। भाषा का यह रूप उसे स्थिति प्रदान करता है। लिखित भाषा लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। उपर्युक्त विवेचन से भाषा के निम्नलिखित लक्षण प्रकट होते हैं। कौन कौन से लक्षण हैं वो? भाषा मूलतः ध्वनि संकेतों की एक व्यवस्था है। जितनी भी ध्वनियाँ यूज़ हो रही हैं भाषा में, उनको एक नियम में लगाया जाता है, एक व्यवस्था में लगाया जाता है, तो उसे भाषा कहा जाता है। यह है मानव मुख से निर्विष्ट वाणी है, मानव मुख से निकलती है। थर्ड है, यह विचारों के आदान प्रदान का एक सामाजिक साधन है। समाज में मनुष्य भाषा के कारण ही एक सामाजिक प्राणी माना जाता है। इसके शब्दों के अर्थ प्राय रूढ़ होते हैं। विश्व में अनेक सी भाषाएं बोली जाती हैं। संसार में लगभग 3000 भाषाएं हैं। तो हम प्रमुख भाषाओं के नाम याद करेंगे: अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, जापानी, चीनी, संस्कृत और हिंदी। हिंदी हम जानते हैं हमारी राष्ट्रभाषा है और हर 14 सितंबर को हमारा राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। तो इससे आज हमारा टॉपिक हमने समझा है कि भाषा क्या है। तो भाषा हमने क्या समझा, एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं शॉर्ट में। भाषा हमने ये समझा है कि जो हमारे मन के भाव हैं, विचार हैं, उनके आदान प्रदान का माध्यम है जो
उसे हम भाषा कहते हैं। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, भाषा मन के भावों और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। तो भाषा के कितने रूप हैं? अगर आपसे ये पूछा जाता है तो 2 रूप है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक जो उसका मूल रूप है जिसमें बोलना और सुनना आ जाता है, लिखित जिसमें लिखना आ जाता है। तो बहुत सारी भाषाएं हैं जिनमें एक हिंदी भी है, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, जर्मन है, जापानी है, संस्कृत है। तो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक आज कंप्लीट होता है। इसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक फिर देखेंगे, लिपि। लिपि हम नेक्स्ट टॉपिक फिर देखेंगे। धन्यवाद।